ये VBI क्वेश्चन है, लिमिटेशंस ऑफ कूलम्स लॉ. कूलम्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली when distance between two charged particles is constant. कहता है कूलम्ब का नियम तभी लागू होगा, कूलम्ब का नियम तभी लागू होगा जब दो आवेशित कणों के बीच की दूरी निश्चित होगी. दो आवेशित कणों के बीच की दूरी क्या होगी? निश्चित. यानी एक तो पॉइंट होना चाहिए और उसके बाद दोनों के बीच का डिस्टेंस भी क्या होना चाहिए? निश्चित. अब आइए तीसरा पॉइंट. आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर, बताइए तो नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? जल्दी बताइए, नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? फास्ट आंसर दीजिए. नाभिक के अंदर कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है प्रोटॉन प्रोटॉन, क्या इसको कूलम्ब के नियम से ज्ञात कर सकते हैं? नहीं. आई बात समझ में? तो कूलम्ब का नियम नाभिकीय दूरी से अधिक के लिए लागू होता है, नाभिक के अंदर के लिए लागू नहीं होता है. तो कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल, कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल law is applicable for distance more than nuclear distance. ठीक है. और न्यूक्लियर डिस्टेंस जानते हो बाबू, ये 1 फर्मी के बराबर होता है. मतलब माना जाता है वैसे 1 फर्मी बराबर 10⁻⁻15 मीटर. याद रखिएगा. तो कहता है कूलम्ब का नियम नाभिकीय दूरी से अधिक दूरी के लिए लागू होता है. कूलम्ब का नियम नाभिकीय दूरी से अधिक दूरी के लिए लागू होता है और नाभिकीय दूरी